ओके, जय श्री कृष्ण सभी को। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णो वन्दे जगद्गुरुम्। श्री कृष्णो वन्दे जगद्गुरुम्। जय श्री कृष्ण सभी को। 250 से पढ़ती हूँ। तम की धरई धनु मूढ़प उठई न चलई न जाय मनहु पाई बट बाहु बलु अधिक अधिक गरुयाय रूप सहस दस एक ही बारा लगे उठावन तरई न ताता गगई न शंभु सरासन कैसे कामी बचन सती मन जैसे सब नप भय जोगी उपहासी जैसे बिनु विराग सन्यासी कीरति विजय वीरता भारी चले चाप कर बर बस हारी श्रीहत भय हारी राजा बैठे निज निज जाई समाजा नपन बिलो किंचन कुलाने बोले बचन रोष चनुसाने दीप दीप के भूपति नाना आए सुनि हम जो पन ठाना देव धनुष धरित मनुज शरीरा विपुल वीर आए रणधीरा कुंवरी मनोहर विजय बड़ी कीरति अति कमनीय पावनिहार बिरंचि जनु रचे उन धन दमनीय सियावर रामचंद्र की जय। कहूँ काहिए लागू न भावा काहू न शंकर चाप चढ़ावा रहु चढ़ायब तो रहु बाई तिलु भरी भूमि न सके चुड़ाई अब जनि को माखे भट मानी वीर विहीन मही में जानी तजहु आस निज निज ग्रह जाहु लिखा न विधि भय देहि विबाहु सुकृत जाई सुपनु परिहरऊ कुंवरी कुवारी रहू का करऊ जो जन तऊ बिनु भुवि भाई जो बोले गिरा प्रमाण सियावर रामचंद्र की जय। रघुवंश निमऊ जय को होई ते समाज रस कयऊ न कोई कही जनक जसि अंकित बानी विद्यमान रघुकुल मन जानी सुनऊ भानुकुल पंकज भानु कहूँ न सुभाऊ न कछु अभिमान जो तुम्हारी अनुशासन पाहु कंद ब्रह्मांड उठाऊं। दीदी एक मिनट में थोड़ा पानी मंगवा रही हूँ ना। जी दीदी बिल्कुल आराम से पढ़िए दीदी, विनय दीदी आराम से बिल्कुल पढ़िए, आपकी तबीयत खराब है पता है जी। कांचे घट जिमि डारो फोरी सकूं मेरी मूलक जिमि तोरी तब प्रताप महिमा भगवाना को बापुरो पिनाक पुराना नाथ जानियस आयस होई कौतुक करो बिलो कई सो कमल नाल जिमि चाप चढ़ावं जो जन सत प्रमाण लय दावं तोरण छत्रक दंड जिमि तब प्रताप बलनाथ जाऊ न करो प्रभु पद सपत कर्ण धरो धनुबाद सियावर रामचंद्र की जय। लखन सकोप बचन जय बोले डगमगानी मई दिग्गज डोले सकल लोग सब धूप डराने सिय हर्ष जनक सकुचाने गुर रघुपति सब मुनि मन माही मुदित भय पुनि पुनि पुल काही सह नहीं रघुपति लखन निवारे प्रेम समेत निकट बैठारे विश्वामित्र समय सुग जानी बोले अति समय मैं बानी उठऊ राम भंजऊ चप चाप भव चापा मेटऊ तात जनक परितापा सुनि गुरु बचन चरण सिर नावा हर सुविषाद न कछूर आवा ठाड़े भय उठ सहज सुभाए धवल जुआ मृगुराज न जाए
उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतन, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भ्रम सियावर रामचंद्र पद जय शरण। रपना केरिया सबिसि नासी, वचन नकत अवली न प्रकाशी, बानी मही सुमुद सकुचाने, कपटी नहीं मेरा शायद कंप्लीट हो गया है, उसके आगे मंच पर रघुवर बाल पतन, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन बिंद सियावर रामचंद्र पद जय जय सिया राम। नपन केरिया सनिस जासी, वचन नकद अवलीन प्रकाशी, मानी मही पुकुलुद सकुचाने, कपटी भूप लूक लुकाने, भय विशोक को कुमुनि देवा, बरिसई सुमन जना भई सेवा, गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आय सुमागा, सहजई चले सकल जग स्वामी, मत्त मंजु भर कुंजर गामी, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी, बंदी पितर सुर सुकृत संवारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, तौ सिंह धनु मृणाल की नाई, तोरे राम गणेश मनाई, तोरे राम गणेश गोसाई, राम ही प्रेम समेत लखी सकिन समीप बुलाय, सीता मात स्नेह बस बचन कहीं मिल खाय, सियावर रामचंद्र पद जय शरण जय जय सिया राम। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेई कहावत ही तू हमारे, को न बुझाई कहम गुर पाई, ए बालक असी हट बलि नाई, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि तापा, सोधनु राज कुंवर कर देही, बाल मराल की बंदर लेही, भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जात न जानी, बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेज बंत लघु गनियन रानी, कह कुंभज कह सिंधु अपारा, से शोषे सुजस सकल संसारा, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता सुत्रभुवन तम भागा, मंत्र परम लघु जासु बसु, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत्त गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खर्व, सियावर रामचंद्र पद जय 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 सिया राम। काम कुसुम धनु सायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने, देवी तजिय संशय असुजानी, भंजब धनुष राम सुनु रानी, सखी बचन सुनि भई परतीति, मिटा विषादु बढ़ी अति प्रीति, तब राम ही बिलो की भय देही, सभय गए विनवति जेहि तेहि, मन ही मन मनाव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी, करऊ सफल आपन सेवकाई, करी तु हरऊ चाप गरुआई, गणनायक भरदायक देवा, आज लगन की नौ तु सेवा, बार बार विनती सुन मोरी, कहूँ चाप गुरता अति थोरी, देखी देखी रघुवीर तन, सुर मनाव धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर, सियावर रामचंद्र चरणम जय जय सिया राम। नीके निरख नैन भरी शोभा, पितु पनु सुमरि बहुर मन क्षोभा, तात दारु निहट ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि, सचिव सभय सिख देई न को, बुध समाज बड़ अनुचित होगी, कहे धन कुलिस चाही कठोरा, कह श्यामल नदु गात किशोरा, विधि कहीं भांति धरो उर धीरा, सिरस सुमन कन बेदिय हीरा,
सकल सभा कई मति भई भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। निज जुड़ता लोगन पर निज जड़ता लोगन पर डारी, होई हरू रघुपति निहारी। अति परिताप सिय मन माही, लव निमेष जुग जय जुग सै सब न जाही। प्रभु चितई पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल। खेलत मन सिज मीन जुग, जनु बिधु मंडल डोल। सियावर राम पद जय शरणम, जय जय सिया राम। मीरा मुख पंकज रोकी, प्रकट न लाज दिसावलोकी। लोचन जलु रहे लोचन कोना, जैसे परम प्रपद कर सोना। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, धरि धीरज प्रतीति उरहानी। तन मन बचन मोर मन साचा, रघुपति पद सरोज चित नाचा। तऊ भगवान सकल उर्वासी, करई मोहि रघुबर कई दासी। जय के जय पर सत्य सनेहु, सोते मिलई न कछु संदेहु। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा विधान राम सब जाना। सियहि बिलोकित केहु धनु कैसे, चितऊ गरुड़ लघु ब्यालई जैसे। लखन लखेउ रघुवंश मनी, ताकेउ हर को दंड। पुलकी गात बोले बचन, चरण चाप ब्रह्मांड। सियावर रामचंद्र चरण, जय जय सिया राम। दिशि कुंजरि कमठ अई कोला, धरऊ धरणी धरि धीर न डोला। राम चहि शंकर धनु तोरा, ओहु सजग सुनि आय सुमोरा। चाप समीप राम जब आए, नर नारी न सुर सुकृत मनाए। चाप सब कर संसौ अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। रघुपति केरी गर्भ गरुआई, सुर मुनि भरन केरी कदराई। सिय कर सोच जनक पछितावा, रानी न कर दारुण दुख दावा। शंभु चाप बड़ मोहि तुपाई, चढ़े चाई सब संगु बनाई। राम बाहु बल सिंधु अपारी, अपारू चहत पारु नहीं को कड़हारू। राम बिलो के लोग सब, चित्र लिखे से देख। चितई सिय कृपाय तन, जानि विकल विशेष। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर आपने पाठ किया। तो दीदी ये संदर्भ तो बहुत ही सुंदर है, आपके मुख से सुनना चाहेंगे। हाँ दीदी, वैसे तो रामायण गीता ऐसा है इनका अच्छे अच्छे मतलब नहीं बोल पाते, मैं तो एक किंचन छोटी सी, पर फिर भी मैं अपने मतलब प्रयास करती हूँ बताने का। इसमें एक्चुअली में उस समय का वर्णन है जब जनक जी ने सीता मैया के लिए स्वयंवर रचा था कि जो भी इस धनुष को तोड़ डालेगा, जो कि बचपन में सीता जी ने हटा दिया था, मैं उनसे सीता जी की शादी कर दूंगा। तो जन देश देश के धूप आए थे, बहुत राजा आए, सबने कोशिश की, लेकिन उसको तोड़ने की तो बात क्या, कोई तिल भर उठा भी नहीं पाया था, हिला भी नहीं पाया था। जबकि सीता जी ने उसी धनुष को उठाकर अलग रख दिया था सफाई करते हुए। तो जनक जी को बहुत क्रोध आया था। जनक जी बोले, मुझे क्या पता था ये पूरी धरती वीरों से खाली है, अगर मैं जानता तो मैं ये प्रण ही नहीं करता, पर अब तो मैं प्रण कर लिया हूँ, और प्रण को तोड़ना मरने के समान है। मेरी बेटी कुआरी रहे तो रह जाए। मुझे लगता है विधाता ने सीता जी की शादी लिखी नहीं है, इसके भाग्य में सीता जी का विवाह लिखा नहीं है। और यही बात सुनी लक्ष्मण ने। लक्ष्मण जी बड़े क्रोधित, उनको वैसे भी शेषनाग के अवतार है, क्रोध करना उनको स्वभाव। वो बोले, उनको बहुत क्रोध आया, खड़े होकर बोले, क्या आपको पता नहीं है कि सभा में रघुवंश मणि श्री राम आए हुए हैं, आप लोग ऐसा कैसे कह सकते हो। तो उनको विश्वामित्र जी ने, राम जी ने राम के इशारे से बैठाया, और उन्होंने फिर राम जी ने, विश्वामित्र ने उनको आज्ञा दी, राम जी से बोला कि राम जी आप धनुष तोड़कर इनका संताप करो, जनक जी बहुत संतापित हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं सीता जी के स्वयंवर के लिए, जाओ आप इसको धनुष को तोड़ दो, इसका मतलब कर। तो बोले ठीक है। सीता जी, राम जी उठे, राम जी को जब उठे धनुष तोड़ते हुए देखे, सारे नर नारी इसकी उम्र को देख के, सुकुमारता को देख के बोल रहे थे,
राजा भी, जनक भी का लगता है उनको, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि इतने छोटे बच्चे, इतने सुकुमार बच्चे धनुष कैसे तोड़ेंगे। कोई छोटे बच्चों का काम थोड़ी ना है, और ये तोड़ देंगे धनुष। भला बताओ, इतने छोटे छोटे बच्चों के हाथ में धनुष दे रहे हैं राम जी के हाथ में। और मतलब वो ऐसे तो सोच रहे हैं। सीता जी भी भगवान को मना रही है कि हे भगवान, मैंने आपकी जो अभी तक पूजा करी, उस पूजा में आप इसकी जो धनुष की जड़ता है, धनुष की जो गरुता है, भारी बना है, इसको हर लो, जो श्री राम जी इसको तोड़ दें, ऐसे बोली है। और उधर मतलब श्री राम जी के तो देखने की देर थी। श्री राम जी ने सबको प्रणाम किया और धनुष को देखा, और धनुष को बस प्रत्यंचा को छुआ ही भरता, वो टूट गई। नहीं, ये तो बताया नहीं है, जी अभी नहीं टूटा है धनुष। एक मिनट भी बता नहीं कहाँ तक हुआ है। जी जी दीदी, हाँ, कहाँ जब तक राम पहुंचे? जी, पहुंचे हैं वहां तक। हाँ, मैं वही तो वहीं तक बता रही हूँ। तो जब राम जी उसके समीप आए तो सबने कहा मतलब ये कम का, इनकी जो हो जाए कम हो जाए। और वो ये सब शिव जी के धनुष रूपी जहाज को पाकर उस पर जा चढ़े। श्री राम जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, पर कोई केवट नहीं है। अध्याय ये दोहा नंबर 260, इसका देख के बताती हूँ आप लोगों को। श्री राम जी ने जब सब लोगों की ओर देखा तो उन्हें चित्र में लिखे हुए देखकर फिर कृपाधाम श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा और उनको व्याकुल जाना। जय श्री। जैसी बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर आपने बताया। और वाकई में आज का जो प्रसंग चल रहा है ना, बहुत ही सुंदर है। जैसे ही कोई साधक पढ़ते हैं ना, तो आंख पे तो वो छवि आ जाती है जो रामायण में हम देखते हैं। तो वो पूरे जो वहाँ पे होता है, और लक्ष्मण जी का तो गुस्सा उस समय देखने लायक रहता है। तो बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है, बहुत सुंदर। और अर्चना दीदी भी हैं हमारे बीच, गीतांजलि दीदी हमारी भी हैं। तो दीदी, आप लोग कुछ आज के प्रसंग के ऊपर कुछ बताइए दीदी, गीतांजलि दीदी। दीदी मैं थोड़ा दूसरी जगह हूँ तो बड़ा नॉइस है, इसलिए मैं जी चालू नहीं कर पाऊंगी। जी वैसे वीना दीदी ने बहुत अच्छे से बताया, फिर कभी बताऊंगी, है ना। जी दीदी जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री। अर्चना दीदी। जय श्री कृष्ण दीदी। जी जी दीदी दीदी जय श्री कृष्ण। आज का प्रसंग तो और जो रोचक होगा ना, वो कल के पाठ में होगा, जब धनुष टूटेगा उसके बाद की जो प्रतिक्रिया परशुराम जी का और बाकी राजाओं का जो रहेगा। अभी तो सीता जी के मन की जो व्याकुलता है वो पूरी जितनी दो पड़ोस में दिखाई दे रही है, कि वो किस प्रकार से व्याकुल है। और उन्हें थोड़ा सा एक लाज का अनुभव भी हो रहा है कि कहीं जो मेरी चेहरे की जो भावनाएं है वो किसी को दिख मत जाए, कि मेरी जो आसक्ति है वो राम के प्रति है। और मन ही मन वो गौरी और शिव जी को मना रही हैं कि हे भोलेनाथ, इस धनुष को आज थोड़ा सा आप हल्का कर दीजिए। तो इस प्रकार से उनके मन की व्याकुलता, और उनकी व्याकुलता को श्री रामचंद्र भी उनके चेहरे की तरफ देख करके समझते हैं कि क्या है उनके मन में। क्योंकि उसके पहले का प्रसंग तो मैं शायद अटेंड नहीं कर पाई थी, पुष्प वाटिका में जब रामचंद्र जी और सीता की जो गौरी पूजा के लिए जाती है, उनकी जो भेंट होती है, वो जो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, उस प्रकरण में तो मैं नहीं थी दीदी। पर अच्छा है, ये बहुत ही अच्छा प्रसंग है कि किसी व्यक्ति को जब कुछ पाना होता है और बहुत सारी बाधाएं जब सामने होती, तो क्या उसकी मन स्थिति होती है। और उस समय ईश्वर के अलावा हमारे पास और कोई साधन नहीं रहता कि हमें इस परिस्थिति से ईश्वर आप ही निकाल पाओगे, क्योंकि बाकी सब चीजें तो व्यर्थ हैं। तो ये सीता जी की मनस्थिति का बहुत अच्छा यहाँ पर वर्णन किया गया। और साथ साथ उनकी माता जी की व्याकुलता भी, उनकी माँ इसलिए व्याकुल हो रही है कि विश्वामित्र जी को कोई समझाओ कि इतने छोटे छोटे बच्चों को वो आगे कर रहे हैं और जग हसाई हमारी ये करवाएंगे। तो ऐसा करके उनकी भी व्याकुलता उस समय मतलब देखने लायक है। ये वर्णन भी बहुत ही अच्छा है। इतना तो मुझे समझ में आया दीदी, बाकी तो अच्छा प्रसंग रहेगा कल। प्रसंग तो चल ही रहा है, अभी चलेगा 3 दिन। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बोला है दीदी। अर्चना दीदी आपने बहुत बढ़िया बताया, धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत। चलिए आज कौन भजन आपके बहुत अच्छा अध्ययन करती हैं अर्चना दीदी। जी दीदी, अध्ययन करती हैं आप, अच्छा बताया। नहीं करती दीदी, नहीं मिलता समय। जी, बहुत सुंदर चर्चा हो रही है। कौन है आज हमारे भजन गाने वाले, कहानी गाने वाले? वैसे अर्चना दीदी तो प्रिपेयर करके आई है ना आज तो? नहीं, मैं भजन प्रिपेयर नहीं। ये रामचंद्र जी के अगर बोलेंगे तो मेरा पुराना ही भजन है, उनकी पुष्प वाटिका में दोनों की भेंट का भजन है एक। जी दीदी, बोलेंगी तो सुना देती हूँ, मैथिली ठाकुर का। बिल्कुल सुनाइए दीदी। रामचंद्र जी और सीता की जो भेंट होती है पुष्प वाटिका में, वो सुना देती हूँ दीदी।
जय श्री राम। माता जानकी की विजय। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। चार अखियां क्या दी राम को, राम देखे सिया, माँ सिया राम को, चार अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, हे जनकपुर गए देखने के लिए, सारी सखियां दरोकन से झांकन लगी। देखते ही नजर मिल गई प्रेम की, देखते ही नजर मिल गई प्रेम की, जो जहां थी खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। बोली है एक सखी राम को देख कर, बोली है एक सखी राम को देख कर, रच दी है विधाता ने जोड़ी सुघड़, रच दी है विधाता ने जोड़ी सुघड़। पर धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कुंवर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे बाके कुंवर। मन में शंका धरी की धरी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बोली दूजी सखी छोट देखन में है, बोली दूजी सखी छोट देखन में है, पर चमत्कार इनका नहीं जानती, पर चमत्कार इनका नहीं जानती। एक ही बाण में ताड़ी का राक्षसी, एक ही बाण में ताड़ी का राक्षसी, उठ सकी ना पड़ी की पड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया, माँ सिया राम को, चार अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। दीदी बहुत अच्छा लगता है मुझे भजन, लेकिन इसकी लय चलती नहीं, भूल भूल जाती हूँ दीदी बीच बीच में। बहुत अच्छा दीदी, बहुत अच्छा गाई आप, बहुत। विनय दीदी कहानी सुना रही है दीदी आप? मैं दीदी दीदी रुकिए, पहले मैं एक भजन गाऊंगी फिर आप सुनाना। अच्छा नीलिमा दीदी जाइए। दीदी सुनो रे प्यारे भरोसे हाको गाड़ी, हरि के भरोसे हाको गाड़ी। आ रही आवाज आ रही। प्रभु के भरोसे हाको गाड़ी, हरि के भरोसे हाको गाड़ी। ना जाने कब टूट पड़ेगी माथे पे काल कुल्हाड़ी, हरि के भरोसे हाको गाड़ी। पंच तत्व से बनी ये कोठरिया, जिसका नाम है काया,
गरीब रहे इस घर में, देकर सांस किराया। जब मिट जाएगी सांस की पूंजी, जब मिट जाएगी सांस की पूंजी, पछताओगे वो अनाड़ी। हरि के भरोसे हाको गाड़ी, प्रभु के भरोसे हाको गाड़ी, हरि के भरोसे हाको गाड़ी। जिसको हम तुम कहते हैं दुनिया, वो एक दर्शन मेला। एक दिन ऐसा आता यहाँ रे, जब उड़ता हंस अकेला। भक्ति के रंग में रंग रे जीवन, भक्ति के रंग में रंग रे जीवन, यही है मुक्ति की नाड़ी। प्रभु के भरोसे हाको गाड़ी, हरि के भरोसे हाको गाड़ी, प्रभु के भरोसे हाको गाड़ी। जय श्री कृष्णा। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर भजन है ये वैसे भी। जी बहुत सुंदर। विनय दीदी चलिए आप सुनाइए दीदी, सुनाइए। दीदी मैं बता रही हूँ आज की स्टोरी। लक्ष्मी जी का वास किस घर में होता है, लक्ष्मी जी किस घर में रहती है। अच्छा। एक सेठ जी थे साहूकार में सो रहे थे। उस समय सतयुग की बहुत पहले की बात है। उस समय जो आदमी स्वप्न देखता था या फिर झूठे से में भी बोल देता, वो सारी बात सत्य होती थी। जैसे हरिश्चंद्र जी ने सपने में दान दिया तो वो दान सच में ही उनको देना पड़ा, ऐसा युग था वो। तो उसी समय जो सेठ जी रात्रि में सो रहे थे, सपने में उन्होंने देखा कि लक्ष्मी जी कह रही है, सेठ तेरा पुण्य काल समाप्त हो गया, अब मैं तेरे घर से चली जाऊंगी, तुझे मुझसे कुछ मांगना है तो मांग। सेठ जी बोले ठीक है, मैं कल को अपने परिवार से बात करूंगा, तब देखता हूँ क्या मांगना है। सुबह उठे सेठ जी और अपने सवेरे अपने कुटुंब के लोगों से मतलब पूछने लगे। सवेरा हुआ और परिवार के लोगों में से किसी ने बोला हीरा मोती मांग लो भाई, जब जा ही रही है लक्ष्मी जी। किसी ने कहा स्वर्ण राशि मांग लो, कोई बोला अन्न मांग लो, अन्न इकट्ठा कर लो, कोई वाहन, कोई भवन। सबसे अंत में सेठ जी के 60 बेटे थे। सबसे छोटी बहू बोली पिताजी अगर लक्ष्मी जी को जाना ही है तो हमारे पास ये सारी चीजें कैसे रहेंगी, जो भी आप मांगोगे लक्ष्मी जी से, लक्ष्मी जी चली जाएंगी तो चीजें भी चली जाएंगी, कुछ नहीं रहेगा अपने पास। इससे अच्छा तो आप एक काम करो, अपने सब लोगों में प्रीति मांग लो, प्रेम मांग लो कि हम सब, आप कितने भी दुख के दिन आए, कितना भी संकट आए, हम लोग आपस में प्रेम से रहें। तो और जिससे कि प्रेम से जो हमारे संकट के दिन आएंगे गरीबी में, तो वो भी आराम से कट जाएंगे। ये सेठ जी को ये वाली बात पसंद आ गई। अब सेठ जी ने कहा ठीक है। अब वो रात को फिर सोए। सोते समय फिर उनको मतलब, क्योंकि लक्ष्मी जी तो आई थी पहले दिन, तो दूसरे दिन भी फिर आ गई। सेठ से बोली सेठ जी बताओ क्या मांगना है। तो सेठ जी बोले भाई एक काम करो माता जी, आप अगर आप जाने चाहें तो जाएं, प्रसन्नता से जाएं, पर हमारे जो परिवार में वरदान दे कि हमारे परिवार में हम सब लोग प्रेम से रहें। और लक्ष्मी जी बोली सेठ तुमने तो ऐसा वरदान मांगा है कि मुझे बांध ही लिया, मैं तो जिस परिवार में सदस्यों में प्रेम रहता है मैं वहां से भला कैसे जा सकती हूँ। एक बार देवी लक्ष्मी ने इंद्र से कहा भी था, गुरुओ यत्र पूज्यन्ते यत्रा वाहनम सुसंस्कृतम अदंत कलहो यत्र तत्र शत्रु वसाम्य हम। इंद्र में वहां रहती हूँ जहाँ पे लोग दूसरों का आदर सत्कार करते हैं, आपस में प्रेम रहते हैं, प्रेम से रहते हैं और मुंह से बोलकर कलह नहीं करते, बल्कि कोई बात बुरी लगती है तो चुप हो जाते हैं। ऐसा बोलकर मैं वहीं रहती हूँ, ऐसा उन्होंने बताया और सेठ जी के साहूकार के घर में बस गई। जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छा दीदी, बहुत सुंदर दीदी, बहुत बढ़िया। आपकी कहानी बहुत सुंदर रहती है दीदी। मैं बोलो श्री रामचंद्र की जय।
जय माता दी। जन्म जन्म की खोज बताए, राम से चल के राम पे आए। प्रेम हमें कोई और न जाने, राम से रूठे राम से माने। राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी, एक है चंदन एक है पानी। जन्म जन्म की खोज बताए, राम से चल के राम पे आए। प्रेम हमें कोई और न जाने, राम से रूठे राम से माने। राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी, एक है चंदन एक है पानी। राम सिया राम, राम जय जय राम। राम सिया राम, राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथानंता, कही सुनहि बहु विधि संता। राम रतन धन जो कोई पावे, जीवन भर रामायण गाए। जीवन भर रामायण गाए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजरज बिहारी। द्रवहु दशरथ अजरज बिहारी। राम सिया की अटूट कहानी, राम सिया राम, राम जय जय राम। राम सिया राम, राम जय जय राम। बोलो श्री राम भगवान की जय। जय माता दी। सभी को चिदानंदं वासुदेवं व्रज प्रियं, धर्म संस्थापकं वीरं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय श्री जय श्री कृष्णा सबको। सभी को नवरात्रि। जय श्री कृष्णा मैम। कल फिर मिलेंगे हमारे सत्संग में।